Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, 30 जुलाई 2020। जी हाँ, ये वो डेट है जिस डेट को एक नई एजुकेशन पॉलिसी को हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, वहां पर पास हो जाएगा तो एक रूल की शक्ल जो है ये ले लेगा, एक कानून की फॉर्म में ले लेगा और उसके बाद देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। सभी स्टेट्स के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा और ये पूरे देश के लिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नया एजुकेशन सिस्टम जो है वो बना करके तैयार कर दिया गया। लगभग 34 साल के बाद एक ऐसा मेजर चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने वाला है। लगभग 2 लाख एजुकेशन एक्सपर्ट, शिक्षा विशेषज्ञों से बातचीत करके इस एक नए सिस्टम को बनाया गया है। इसको कानून की फॉर्म देने के लिए इसको संसद भेजा जाएगा। अगर वहां पर ये पास होता है तुरंत इसको लागू कर दिया जाएगा पूरे देश के अंदर एक साथ। तो समझ लीजिए इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सभी हाइलाइट्स, वो मुख्य बातें बताने वाला हूं जो कल की मीटिंग के अंदर डिसाइड हुई और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे एचआरडी मिनिस्टर, फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मेजर चेंज हो चुका है। पहले जो मानव संसाधन मंत्रालय था अब वो शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। श्री रमेश पोखरियाल अब हमारे देश के शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे, ना कि मानव संसाधन मंत्री। पिछला जो फॉर्मेट था स्टूडेंट्स वो 10+2 +2 का था, 10+2। अब उसको चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4। जी हाँ, 5+3+3+4, 5+3+3+4 के फॉर्मेट में इसको बदल दिया गया है। क्या है ये फॉर्मेट, उसको इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी एजुकेशनल अपडेट्स आपके फोन में सबसे पहले आपको मिल सकें। जी हाँ, पहले जो 5 साल हैं वो प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के 2 साल। यहाँ पर स्टूडेंट्स को फाउंडेशन की तैयारी कराई जाएगी। उनको फ्यूचर का उनके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनको नहीं पढ़ाए जाएंगे, खेल कूद के माध्यम से उनको सिखाया जाएगा। कक्षा 3 से कक्षा 5 के जो 3 साल है यहाँ पर फ्यूचर बेस्ड कुछ सब्जेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे। मुख्य बात यह भी है कि एनसीईआरटी ही इस पूरे करिकुलम फ्रेमवर्क को डिसाइड करेगी। हो सकता है कि प्राइवेट बुक्स आगे चल करके बैन हो सकती हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 अगले 3 साल मिडिल एज, यहाँ पर स्टूडेंट्स को फ्यूचर बेस्ड कुछ सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। यहीं पर स्टूडेंट को स्किल बेस्ड चीजें भी सिखाई जाएंगी। इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। स्किल बेस्ड का मतलब होता है अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में है, पेंटिंग में है, सॉफ्टवेयर में है, कोडिंग में है, वो चीजें उनको सिखाई जाएंगी एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट। यहाँ से वो डायरेक्ट इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं है, सॉफ्टवेयर में मन है, तो स्कूल उनको कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भेज सकता है। वहां से वो अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं पढ़ाई को छोड़ करके। मैं इसके ये चीजें जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ करती थी उनको अब सिलेबस के अंदर ही डाल दिया जाएगा, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद के 4 साल कक्षा 9 से कक्षा 12 तक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चों को दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो 3 स्ट्रीम हमारे देश में होती थी हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, कि या तो स्टूडेंट्स ने आर्ट साइड पढ़नी है या साइंस या कॉमर्स, अब ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को कुछ पूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां उन पूल्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के ग्रुप बनाए जाएंगे। अब ग्रुप ऐसे बनेंगे कि एक ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स पढ़ने वाला स्टूडेंट भी बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकता है या कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा हिस्ट्री की पढ़ाई कर सकता है। ऐसे पूल्स डिसाइड करके स्टूडेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, स्ट्रीम सिस्टम इसका मतलब है कि पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया जाएगा। स्टूडेंट के पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट होंगे जिनको वो चूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि 6th क्लास में जो है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं। स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एज देयर करियर ऑप्शन। जो सब्जेक्ट पहले करियर ऑप्शंस नहीं होते थे स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट पहले आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब वो आपके सिलेबस के अंदर उनको डाल दिया जाएगा एज योर करियर ऑप्शन। उसके बाद क्लास 9 to 12 जो है वो सेमेस्टर सिस्टम को फिर से अप्लाई कर दिया जाएगा। मैं इसके अब आपको 1 साल के अंदर 2 बार एग्जाम देने होंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है, जो स्टूडेंट नॉन अटेंडिंग में पढ़ते थे कि पूरा साल स्कूल नहीं जाते थे, सिर्फ एग्जाम की तैयारी 2-3 महीने करते थे, बाद में एग्जाम देते थे, उन स्टूडेंट्स को पूरा साल स्कूल अटेंड करना होगा। साल में 2 बार उनको एग्जाम भी फेस करने होंगे। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सिंप्लीफाई से मेरा मतलब है जो क्रैमिंग सिस्टम था जिसमें रट करके आप एग्जाम देने जाते थे, उस सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया है, खत्म करने का प्रयास किया जाएगा इसके अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो एजुकेशन है, आपकी समझ के हिसाब से जो एजुकेशन है उस सिस्टम को जो है वो
बढ़ावा दिया जाएगा। मीन्स के सिर्फ याद करके लिखने वाला जो सिद्धांत अब तक चला हुआ आ रहा था उसको खत्म करने की तैयारी है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, उस तरीके के एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक मेन चीज समझ लीजिए स्कूल एजुकेशन के अंदर, बिफोर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट विल बी इवेलुएटेड। स्टूडेंट के हर एस्पेक्ट को इवेलुएट करने के बाद ही स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट या फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। स्टूडेंट्स को एक नई चीज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वो ये है कि स्टूडेंट्स भी अपने रिपोर्ट कार्ड के अंदर खुद को असेसमेंट दे पाएंगे, दूसरे क्लासमेट्स भी उस स्टूडेंट को असेसमेंट दे पाएंगे, फाइनली टीचर उसको असेस करेगा, उसके बाद ही उसका एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बन करके तैयार होगा। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन की। कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस बात को ध्यान से सुन लें कि इफ ए स्टूडेंट कैन नॉट गेट गुड मार्क्स ही कैन टेक एडमिशन थ्रू कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, ये नई पॉलिसी के अंदर ये बात जो है वो बताई गई है कि सपोज कीजिए अगर आपने 12th क्लास में उतने अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए, डायरेक्ट आप अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए कट ऑफ के बेसिस पर, अब आप एक कैट का एग्जाम दे सकते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपके उसके अंदर जो मार्क्स आएंगे और प्लस आपके 12th क्लास के अंदर जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपकी एक मार्क्स डिटेल तैयार की जाएगी और तब आप एडमिशन ले सकते हैं अपने हिसाब से अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर। मीन्स अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आपके 70% मार्क्स आते हैं, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करके 90% मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं। मीन्स कि आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। स्टूडेंट उसके बाद है कॉलेज एजुकेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3+1 स्टेज। अब तक आप जो ग्रेजुएशन करते थे वो 3 साल की होती थी, अब उसको 3+1 स्टेज के अंदर जो है वो चेंज कर दिया गया है। वो क्या है वो समझ लीजिए। पहले क्या होता था, अगर आपने 1 साल पढ़ने के बाद अगर आप अपने डिग्री को खत्म कर देते हैं, मीन्स की पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसका आपको जीरो बेनिफिट मिलता था, कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं था स्टूडेंट्स। अब सरकार ने क्या डिसाइड किया है नई पॉलिसी के अंदर, अगर आप 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तब भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आप कहीं पर कुछ अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर आप 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स आपको एक डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मीन्स कि आपका डिप्लोमा जो है वो काउंट किया जाएगा। अगर आप कंप्लीट 3 इयर्स का कोर्स करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मीन्स के ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आपको पूरी बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल तक उस बैचलर्स डिग्री में पढ़ते रहते हैं तो आपको एक रिसर्च पेपर भी दिया जाएगा। मीन्स कि आपको रिसर्च का स्टूडेंट भी मान लिया जाएगा। स्टूडेंट्स मास्टर्स के बाद जो पहले लोग एमफिल करते थे, अब एमफिल को खत्म कर दिया गया है। मीन्स कि अब आप एमए के बाद ही पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मीन्स कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एमए में आपको 3 साल देने पड़ेंगे, एमफिल आपको करने की जरूरत नहीं है। एमए के बाद आप वहीं उसी जगह पर रह करके रिसर्च करेंगे और आपको कंप्लीट डिग्री दी जाएगी, जिसके बेसिस पर आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट एक सिस्टम भी बनाया गया है। मीन्स अगर स्टूडेंट्स चाहें तो एक पर्टिकुलर कोर्स को ड्रॉप आउट करके एक कोई निश्चित टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए उतना गैप आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, उसके तुरंत बाद आप वहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। मीन्स कि जब चाहे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, जब चाहे आप एक डिसाइड करिकुलम के बेसिस पर ही जब चाहे आप उस अपनी स्टडीज को एंड अप कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, उस दौरान आपने जितने क्रेडिट्स जो है वो हासिल किए कॉलेज के अंदर पढ़ते हुए, आपको जितने मार्क्स दिए गए, आपको जितने क्रेडिट्स दिए गए, वो सभी आपके उस बैंक के अंदर जुड़ जाएंगे। बैंक से मेरा मतलब कोई बैंक अकाउंट जो हम खोलते हैं पैसों वाला वैसा नहीं है, ये कॉलेज के अंदर एकेडमिक ही बैंक है जहां पर आपके क्रेडिट्स जो है वो काउंट होते रहेंगे। बाद में आप कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडीज को, तब आपके वो क्रेडिट उस टाइम पर आपकी स्टडीज के अंदर आप जिस भी डिग्री में एडमिशन लेंगे या जब भी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे वहां पर ऐड कर दिए जाएंगे। मीन्स कि अगर आप 6 महीने भी कॉलेज में जाते हैं, उसका बेनिफिट अगर आप 3 साल का ब्रेक लेकर के फिर जाते हैं तब भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये मोटी मोटी चीजें थी जो कि कल की मीटिंग में हमारे समझ में आई और अभी भी हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ और चीजें जो निकल करके आएंगी इंपॉर्टेंट चीजें, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक बेल आइकन को और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलते। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या पेरेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर आप समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपको कहाँ तक ये बेनिफिट
कर सकती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि कितना बेनिफिट आपको मिलेगा इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। हो सकता है 2021-2022 के एकेडमिक सेशन में ये एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक